टू माय चैनल अथर ब्लॉग। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग चैनल में। आज मैं लखनऊ के जनपद मार्केट में आया हुआ हूँ। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना परिवार ने जो है मुझे अचानक यहाँ पर बुला लिया है। अब अचानक क्यों बुलाया है, किस विषय पे बुलाया है, जब मैं उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। आइए चलते हैं आईना परिवार के पास। तो आए, देखिए हम यहाँ पहुंच गए हैं और हमारे अजय वर्मा जी पहुंच गए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी हमारे जो हैं पिता के बहुत ही खास मित्र और दोस्त भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। और क्यों आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, ये अभी जो है खुला नहीं है। हाँ। अभी खुलेगा जब आईना परिवार के सारे लोग आ जाएंगे, अधिकारी पदाधिकारी सभी लोग मौजूद रहेंगे यहाँ सारे सदस्यों के साथ, तब ये चीजें खुलेंगी। आखिर यहाँ पर हम लोग एकत्र क्यों हुए हैं। हमारे अविनाश भाई भी मौजूद हैं और पत्रकार होने के साथ साथ जो है अधिवक्ता भी हैं, मौजूद हैं। अभी सब खुलासा होगा कि क्यों धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लाइक भाई भी आ गए हमारे। वाह लाइक भाई, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भाई आप सबकी दुआओं का। एकत्र हो रहे हैं हम लोग सब धीरे धीरे। इस तरीके से जनपद सजाया गया है। ये एक खास मौका है कि अतर भाई के जन्मदिन के मौके पर जरा दिखाइए किस तरीके से चारों तरफ लाइट लगी हुई हैं। ये एक ऐसा पल था जब अतर भाई की यौम पैदाइश का दिन था, तो सरकार से ये बात करी गई कि जो है इसको कुछ ऐतिहासिक रूप से मनाया जाए। तो ये रोशनी जनपद व्यापार मंडल ने, क्योंकि हम लोग 10 साल से इस जनपद में काफी अच्छी व्यवस्था कर दी है, और ये पूरा जो है ये सब देखिए जो बना हुआ है। अजय भाई अपना कुछ लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खिलौने से जो है खेल रहे। आज के मौके पर उनके लिए भी खुशी का मौका है जब लोगों को रिटर्न गिफ्ट में कुछ सामान मिलता है। तो हमें लगता है अतर भाई ने आज रिटर्न गिफ्ट में अजय भाई को एक मोबाइल दिया है। ये भी एक यादगार पल है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ था। हम आईना परिवार के लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। अब हमारे जो कामरान भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आप बताएंगे। नहीं, इसका बड़ा वजह ये है कि अतर भाई के जन्मदिन के साथ साथ एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि जिस तरीके से आज अतर भाई ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए आईना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मोबाइल गिफ्ट किया है। क्योंकि उनका मोबाइल जो है खो गया था और वो बड़ी कश्मकश में थे कि इस महंगाई के दौर में अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए वो कैसे मोबाइल मैनेज करेंगे। तो आईना परिवार के कुछ और अन्य सदस्यों और खासतौर से अतर भाई ने आज के इस मौके पर ये मोबाइल जो है, मोबाइल दीजिए अतर भाई जरा देखिए कौन सा मोबाइल आप दे रहे हैं। देखिए अजय भाई को जो है अतर भाई आज अपने इस जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के लिए ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी को ये देखिए मोबाइल ये खुल रहा है। हालांकि इस मौके पर अनिल सैनी और रेणु निगम भी होते, क्योंकि उनका भी बराबर का योगदान रहा है। तो इन 3 लोगों के साथ साथ और भी जो आईना परिवार के सदस्य रहे हैं, आप सब लेकिन ये मौका था तो हम चाहेंगे परमजीत और गुरजीत इसमें आए, हाथ लगाए। लाइक भाई आइए, अविनाश भाई अगर आप आगे आ जाएंगे साथ में तो कोई बात नहीं, हाथ लगाने में कुछ नहीं है। और ये अतर भाई के हाथों से आज देखिए ओप्पो F25 Pro 5G जो है, अब ये 5G पावर की रफ्तार से अजय वर्मा चलेंगे और आईना टुडे को जो है संचालित करते हुए दिखेंगे। तो अतर भाई का हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस जन्मदिन के मौके पर खास बात यह भी है कि देखिए आज 10 और 10 मतलब 10-10 अगर देखा जाए तो जिस तरीके से खिलाड़ियों में एक बड़ी खास बात रहती है कि वो 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं, तो अतर भाई तो खुद ही 10 नंबर लेकर पैदा हुए हैं और 10 नंबर के साथ ये 5G का जो मोबाइल दे रहे हैं, तो ये 15 की पावर से अजय भाई दौड़ते हुए दिखेंगे। और देखिए अब परमजीत भाई भी इस मौके पर है। परमजीत भाई कुछ कहेंगे। सबसे पहले इस खास मौके पर ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की तरफ से मैं अतर भाई को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन सबके दुख और सुख दोनों घड़ियों में बराबर का हिस्सेदार बनता है। हर तरीके से दुख बांटने के लिए खड़ा हो जाता है, दुखों को कम करने के लिए, और सुख में खड़ा हो जाता है आपकी खुशियों को बढ़ाने के लिए। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की सबसे बड़ी खूबी है कि हम लोग जन्मदिन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दायरे में, अलग अलग दौर, अलग अलग दस्तूर के हिसाब से मनाते हैं। जैसे कभी ओपन एयर में मना लेते हैं, कभी हम इमामबाड़े में मनाते हैं, कभी एफिल क्लब में हम लोग एक क्षमा बांधते हैं, गोष्ठी करते हैं, उसके हिसाब से मनाते हैं। कभी किसी के आवास पे चले जाते हैं, आवास पे जाकर के जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम लोग खुशियों के पल बटोरने की कोशिश करते हैं, जब जहां जैसे मिल जाए।
तो यही हमारे परिवार की खूबी है। और हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो भी उसी खूबी में उसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सबका सहयोग करते हैं। किसी के मन में कोई मनमुटाव, मतभेद नहीं होता। यदि होता भी है तो वो आपस में बैठ के इतने प्यार से बात करते हैं, लगता ही नहीं कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। तो ये सबसे बड़ी आईना परिवार की खूबी है। और मैं यही ऊपर वाले से चाहूंगा और अतर भाई से कहूंगा, यही दुआ कीजिएगा जन्मदिन के मौके पे कि आईना परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे और हम सबका प्यार और सहयोग बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, मैं चाहूंगा हमारे बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं, राष्ट्रीय अजय अध्यक्ष वर्मा भी जी हैं। इस मौके, खास मौके पर कुछ कहें और हम सब लोग का मनोबल बढ़ाएं। जी, आप भी आशीर्वाद दें हमें। सबसे पहले तो आईना परिवार की ओर से मैं अजय कुमार वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईना, अतहर भाई का दिल से बधाई देता हूं उनके जन्मदिन की, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं उन्हें। और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये सदैव सदैव अग्रणी रहें, आगे बढ़ते रहें, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये दीर्घायु हो और समस्त इनकी व्याधियां, कष्ट, मुसीबत दूर हो। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देने के साथ साथ आईना परिवार की जो खूबियां हैं, सबसे पहले तो वो दुख में खड़ा हो जाता है अगर किसी मेंबर के ऊपर दुख पड़ता है। मेरे ऊपर सचमुच एक बहुत बड़ा संकट पड़ गया था कि मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया और ये भी मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ गया। बड़ा कष्ट भी था। तो जब मैंने ये बात अपने आईना परिवार में रखी तो आईना परिवार के संरक्षक और हमारे सबसे प्रिय भाई कामरान जी ने इस पर व्यथा हमारी सुनी और शायद उन्हें भी उतना ही कष्ट हुआ कि अब मोबाइल का इंतजाम कैसे किया जाए। और ये सच है कि आर्थिक तो मैं अभी संपन्न नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मिलकर के जो सहयोग किया और कामरान भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सारा प्रयास करके मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। आईना परिवार जो है दुख सुख सभी चीजों के साथ खड़ा है, सभी छोटे बड़े लोगों के साथ खड़ा है। कभी भी कोई समस्या होती है तत्काल प्रभाव से पूरी टीम जो है हमारी एकत्र हो करके और मौजूदा रूप में जो भी कार्रवाई करनी होती है वहां तत्काल रूप से पूरी टीम एकत्र होकर करती है कार्रवाई। तो आज हमारे अब आपके सामने तो खुलासा हो ही गया होगा कि हम जो धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे, एकत्र हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। तो आज आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से और हमारा जन्मदिन था, तो जन्मदिन के साथ साथ हमारे देखिए आलोक भाई भी उपस्थित हुए हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे ज्ञानी भाई, बड़े भाई उपस्थित हुए और पूरी टीम, पूरी दिखाओ, आईना परिवार पूरा टीम दिखाओ। ओके, सब लोग एकत्र हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी बहुत से लोग आना बाकी है। ये भाई का प्यार है जो कम समय में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इतनी इतनी अच्छी स्टोरी है कि एक मुकाम तक जाएगी और हर आवाज बनेगी एक स्टोरी। ये इनका प्यार है सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी आपका। आईना और जी आईना की आईना एक परिवार है और इसमें जो आलोक सबसे भाई। प्यारी बात है कि इस परिवार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर हैं। इससे बढ़िया तो कोई परिवार हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो जुड़ाव है वो कोई भी मतलब से है ही नहीं, बस केवल वहां पर दिल का जुड़ाव है, जिसकी वजह से ये इतना मजबूत जोड़ है जो फेविकॉल से भी ज्यादा वहां पर मजबूत है और जो वहां पर आखिरी सांस तक हमारे ख्याल से हम सबका चलेगा। और आज जो उन्होंने वहां पर बताया, वहां पर मोबाइल वाला किस्सा, ये आप सोचिए कि ये एक ट्रिब्यूट है वहां पर आईना को कि किस तरह से आईना में वहां पर एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े होते हैं, किस लिए वहां पर चीजें सोची जाती हैं और किस किस स्तर तक जाके चीजों को करने की चेष्टा रहती है। और इसी के साथ साथ आपको जन्मदिन की फिर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद भाई, और आशीर्वाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानी भाई। अतर भाई को आज इस जन्मदिन के शुभ दिन हृदय से, आत्मा से बहुत शुभकामनाएं। और उम्र में मुझसे छोटे हैं इसलिए उनके भावी जीवन के लिए आशीर्वाद, मंगल कामनाएं कि ईश्वर उनको तरक्की दे, सब परिवार खुश और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे में आईना परिवार का जो जिक्र आया कि हमारे वो सहयोगी हैं और साथी हैं, सुशील दुबे मैं जी सुशील दुबे जी का स्वागत करता हूँ। आईना परिवार एक प्यार है आत्मा का। वो ये है कि बस निकल लो, धीरे कैसे आ गए निकल लो। हमें हम नहीं डॉक्टर, आप तुम्हारे दिक्कत उस पर आशीर्वाद से, जिंदाबाद से ये, और हमारे अध्यक्ष जी अजय भाई और बाकी सब टीम, परमजीत भाई, अभी
लो, ये भी लीजिए। हरी भाई साहब, मतलब हमारा खाली ये है कामरान भाई, हमारा खाली ये है कि स्वस्थ रहें अतर भाई, अतर भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। जब तक रहे बेहतरीन ऐसे ही जो है बस फोटो इसी तरह हमारे बुजुर्गों का बस आशीर्वाद ऐसे बना हुआ वो है है। और ये खुशी का माहौल जो देख रहे हैं कि सभी लोग हमें आशीर्वाद का इस समय जो है कोई इसलिए शब्द नहीं है हमारे इनको पास जो है कहने के लिए वो कि आप ये लीजिए हमारा जो साहब। परिवार एकत्र हुआ है। बहुत बहुत तो फिर शुक्रिया, से बहुत हम लिख शुक्रिया। दे डॉक्टर आ जाओ यार, तुम्हारे बिना चलेगा नहीं ना डॉक्टर, तुम्हारे बिना चलेगा नहीं, वो डायलॉग हमारा बेकार हो जाएगा ना वो डायलॉग। अब हम डायलॉग फिर से दे रहे हैं। बहुत हमारे अतर भाई आइए। हाँ, प्रदेश के शानदार फोटोग्राफर और जानदार व्यक्ति, आईना के मित्र, आईना के साथी, मेरी शुभकामना है कि अतर भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। ये मेरी शुभकामना है और आशीर्वाद भी है। अब डॉक्टर दे दो अभी। अरे आप ठीक है, वही बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पता है कि हमें बात हो रही थी अतर भाई की, हमारे यौम पैदाइश की, तो इस चर्चा परिचर्चाओं का दौर तो ऐसा है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि पत्रकार हैं तो चर्चा होती रहेगी, बुद्धिजीवी हैं तो वहाँ चर्चा होती रहेगी। लेकिन उसी के साथ जो है अब हम लोग अतर भाई से कहेंगे जो एक रस्म अदायगी है केक काटने की, उस केक काट के और फिर चाय पर चर्चा का दौर थोड़ा हम लोग बातचीत करते रहेंगे जब सब हम लोग मिले हो। हमारा बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अतर, हैप्पी बर्थडे। कमी है बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट इनको। अरे उसमें और लोग लाइए। लाइए भाई। अरे भाई जा खिलाइए। बहुत हो रहा। चले अब प्लेट पे खिलाओ भैया। अरे चम्मच लगा दिए खाली बस। अरे चम्मच यार मेरे बहुत अरे हाथ लगा, अरे लो हम भी खिला दें भाई भाई बस छुआ देते हैं, बस छुआ देते हैं भाई खाइए। ये जरूरी है, मेकअप होना जरूरी है भाई, मेकअप जरूरी। अरे मेकअप जरूरी है। लाइए कटिंग कर लो। लाइए कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे, खिलाओ भाई खिलाओ। ये साहबजादे भी हैं, साहबजादे के साथ साथ हमारे चैनल के कैमरामैन भी, चुटकू कैमरामैन। देखिए साहू वो दिख रहा है और सुशील की सज्जनता जो है अंग्रेजों के जमाने से लोग ढूंढ रहे हैं। इस केक की मिठास और सुशील की सज्जनता, यही है अवध की सरजमी की पहचान। और सुशील दुबे देखिए इधर साइड में जो आपके बराबर में खड़े हैं, यही है सुशील दुबे, यही है खूबसूरती। और हरी मल्होत्रा हमारे बीच में। तो आप ये समझिए कि एक गंजिंग बड़ा कॉन्सेप्ट रहा। लखनऊ शहर में अगर लोग बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, नहीं, गंजिंग की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग गंज में है। मॉल कल्चर आ जाने से सभ्यता का अगर एक आधुनिकता के दौर में प्रवेश हुआ, तो वही ये गंजिंग को आज भी इस तरीके से हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनको ने जवानी के दौर में जो गंजिंग करी थी, तो वही आज भी इनके दिलों में हिलोरे मांग रही है। और पूछते सुशील दुबे से कि उस दौर की गंजिंग और आज की गंजिंग में क्या कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? डॉक्टर साहब, प्रिय कामरान जी, बड़ी पुरानी याद दिला दी आपने। मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 50 साल पुरानी याद आपने लगभग में दिलाई थी। 64 के जिस समय ये बिल्डिंग बनी थी, जनपद, ये बिल्डिंग, ये दुकानें बनी थी, तो लोग मतलब एलडी ने जब बनाया था, एलडी ने दो बड़ी, एक ये बनाई थी, एक वो वहां पर जो आपके ऑफिस है जहां पर स्टेशन रोड पे, विकासदीप बिल्डिंग। विकासदीप,
लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक चर्चा थी कि ये जनपद की बिल्डिंग, जनपद मार्केट, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं थी। लेकिन जब शुरुआत हुई है डॉक्टर साहब, कहाँ है आलम? असली लखनऊ आज भी, जो आपने कहा डॉक्टर साहब, जो आज आपने बात कही गंजिंग, कितने शब्द आएंगे, कितने चले जाएंगे, लखनऊ में दो चीजें जिंदा रहेंगी, एक गंगा जमनी तहजीब और एक ये गंजिंग। गंजिंग क्या होता था, गंज पूरा लखनऊ वहां से लेके मैफेयर से लेके और ये चौराहे तक, गंज चौराहे तक होता था, और उसका एक पार्ट ये होता था, इसको पार्क मान लेते थे हम लोग। तो जो भी गंजिंग है, जो भी कुछ जो आज जिसको जो आप बड़े गंदे तरीके से जो माहौल बन गया है, माल क्या क्योंकि और समय ने कर दिया है, वो उस समय यहाँ चीजें होती थी वही सब, लेकिन इतने लिमिट और इतने तरीके और इतने संस्कारी तरीके से होती थी भाई। जैसे नहीं कहते थे आप, गाली भी तो आपसे दी जाती थी, तो वैसे जब यहाँ गंजिंग होती थी तो उसका विवरण हम नहीं बता, मतलब अंदर से ही मालूम है। कुछ ऐसा तो नहीं सुशील भाई, ये गंजेपन को गंजिंग कहते हो? जैसे ये है तो गंजिंग तो गंज शब्द था, गंजे टहलते होंगे 4-5, जैसे मेरा है तो इस तरीके से 2-4 गंजे दिखे तो ये शब्द निकला, और ये गंजे टहलना, गंजिंग कर रहे हैं। ये जो टहलते थे कामरान भाई, उनके सर पे लाख गंजे हों, लेकिन शर्म और हया की चादर यहाँ नहीं रहती थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शर्म और कितने गंजे हो, कितने नंगे हो, आज तो नंगे ही नंगे था। रीलें देख लो, उस समय पर अब नंगे भी हैं। हाँ। तो शर्म और हया की चादर पूरी रहती थी इस समय। और गंजिंग खाली जो बताया मैंने, गंजिंग होती थी मैफेयर से और ये जीपीओ तक, और ये पार्ट होता था जहां पर आके यही ऐसा कहाँ मिला, इस्तेमाल बने हैं, इस टाइप से कहाँ बना है। तो मैं वो यादें अद्भुत हैं, और वो आदमी जिसने उन चीजों को संजोया है वही जान सकते हैं, बाकी कोई विवरण नहीं बता सकता। आइए हरी भाई से बात करते हैं। आइए हम लोग, हरी भाई, आपने तो बड़ा जो है इतिहास देखा है, हजरतगंज का बदलता स्वरूप देखा है। जो अभी बात हो रही थी, सुशील भाई ने कहा, एक बड़ी शानदार बात कही, गंजे भी अगर गंजिंग करते थे तो हाय और शर्म और लिहाज, तहजीब, ये लखनऊ शहर में दिखती थी। आज अगर देखें तो लोग, अगर लखनऊ के नए कल्चर को देखें तो समिट बिल्डिंग के नंगेपन को, क्या गंजिंग की उस तहजीब को अगर देखते हुए आप किस तरीके से पाते हैं आज के दौर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मेपियर एक पिक्चर हॉल था जिसमें लोगों के लिए ड्रेस कोड था, अगर सूट में आप नहीं है तो उसमें नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया। उसके पहले खाली अंग्रेजों के लिए था। फिल्मिस्तान जो साहूआज है, इसकी जगह था, वो भी जो है अंग्रेजों के लिए था, उसमें इंडियंस नहीं जा सकते। एक समय सैटरडे गंज के लिए काफी अच्छा होता था, जब लोगों की छुट्टी होती थी तब सैटरडे को हजरतगंज में घूमते थे। और रंजना रेस्टोरेंट था, जिसकी खातिर ये थी कि वो इडली खाली फ्राइडे को बनाता था और बाकी दिन उसकी इडली नहीं होती थी, और फ्लोटिंग कॉफी बनाता था। और नेपियर के अंदर जो है क्वालिटीज होता था, जिसमें पूरा का पूरा स्टैंड पाया जाता था, और स्टैंड में आपके खाने पीने का सामान लगा देता था, और चाय जो है आप जितनी पीना चाहें वहाँ पे नेपियर में पी सकते हैं। और जेंट्री जो है, कोई भी नंगा पान या गलत चीजें, जैसे आज कामरान भाई ने कहा कि समृद्ध बिल्डिंग होती, ऐसा कुछ हजरतगंज में नहीं था। लोग जब सैटरडे को आते थे तो अच्छे कपड़े पहन के आते थे और लोग एक दूसरे से मिलते थे। और रेस्टोरेंट था, उसके वेटर भी दूसरी तरीके से थे, कार्टन के और क्या नाम जो है ये आपके रंजना के, जो लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। अब तो इस तरीके के वेटर हैं कि वो खाया आपने नहीं, बिल लेके पहले ही चले आए थे। बहुत बढ़िया बात बताई। देखिए हरी भाई ने आज उन यादों का पिटारा खोल दिया जो लोग नहीं जानते होंगे कि हजरतगंज में गंजिंग का मतलब क्या था। सैटरडे को अच्छे वेशभूषा में आना, अपने नए परिधानों में आना और हजरतगंज टहलना। वो रंजना रेस्टोरेंट जो सिर्फ फ्राइडे को इडली बनाता था और फ्लोटिंग कॉफी बनती थी, मेफेयर जैसे सिनेमा हॉल में आपको जो है सूटेड बूटेड होके जाना पड़ता था और चाय फ्री में मिलती थी। और अब इस वक्त हमारे साथ देखिए गंगेश है। गंगेश ने आज के दौर में वो समिट बिल्डिंग भी देखी होगी, वो बारबेक्यू नेशन, वो कलर प्लस, वो कबीला जैसे इस वक्त जो रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और लेकिन तब भी हम देखते हैं कि आप इनको पाएंगे इसी जनपद में, इसी एक चाय की दुकान पर। आखिर ये नौजवान पीढ़ी के होते हुए भी समिट बिल्डिंग, कलर प्लस, कबीला जैसी जगहों पर क्यों नहीं नजर आते हैं, ये समझते हैं गंगेश से। देखिए, मैं लखनऊ के युवाओं से पहले तो एक अनुरोध करना चाहता हूं
कि बहुत सी चीजें हमारे धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग सभी सब भाई भाई हैं और अपने धर्म के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी चीजों को हमारे संस्कार, हमारे माता पिता जो संस्कार दिए हैं उस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। आज अगर हमारे बच्चे वेशभूषा जैसा पहन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। और अगर हम अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाएंगे, सही संस्कार देंगे, सही चीजें बताएंगे, तो हमारे बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे। 80% गार्जियन में मैंने देखता हूँ कि जब गार्जियन ही सड़क पे घूम रहे हैं, चौराहेबाजी कर रहे हैं, वाइन सेंटर पे खड़े हैं, बार में जा रहे हैं, तो उनके बच्चे भी वो संस्कार लेते हैं कि पापा आप यहाँ गए, मम्मी आप यहाँ जा रही हैं, तो आने वाले समय में वो बच्चे भी सेम वही चीज करेंगे। और रही बात आज की डेट में, जबकि ऐसी कई योजनाएं गवर्नमेंट की भी चल रही हैं कि हम नशा मुक्ति से बचें, हम यहाँ पे खड़े हों, हम लाइन ऑर्डर का ध्यान रखें, हम किसी भी चीज को क्या ना करें। एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जा रहा है, जागरूकता है, हर जगह कैंप लग रहा है, सरकार हमारी मिशन शक्ति योजना चला रही है। और हर चीज को करने के लिए एक नजरिया होता है। हम अगर हर नजरिए को सही दिशा में देखें तो हर चीज का एक लाभ है और हर चीज का एक नुकसान है। अब हमारा नजरिया क्या है, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जैसे हमारे काफी पत्रकार साथी भी यहाँ हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार साथी कमरान साहब खड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी अनिल सैनी जी खड़े हैं, और आज की डेट में यहाँ पे और भी पत्रकार साथी दिखाना चाहते हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। जनपद सचिवालय एक अपने आप में हमेशा पुराना हब रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कभी यहाँ पे आना जाना होता था। आज यहाँ काफी विभाग हमारे एनेक्सी विधानसभा लोक भवन में शिफ्ट हो गए हैं। फिर भी अभी हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग यहाँ पे मौजूदा समय में है और हम लोग आते भी हैं। और आज भी जनपद की एक अपनी गरिमा है और जनपद पे हम लोग यहाँ सीखने आते हैं। हमारे वरिष्ठ जन, हमारे काफी पत्रकार साथी यहाँ अपना जब खाली समय होते हैं तो अपनी बात को शेयर करते हैं और जूनियर सीनियर को सीखने का मौका मिलता है। मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूँ कि एक तरीके से ये देखा जाए, चाहे कमरान भाई रहे हो, चाहे अनिल सैनी जी रहे हो, हर व्यक्ति के पास अपना एक अनुभव है और हर क्षेत्र में एक अपना अनुभव होता है। उस अनुभव को अगर हमारे जूनियर सीनियर सीखेंगे, स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं एक लाभ मिलेगा। और रही बात ये आज की डेट में लोग इस पत्रकार की बुराई या उस पत्रकार की या इस अधिवक्ता की बुराई या उस नेता की बुराई, इन सब चीजों से अगर हम लोग उठ के एक लंबी लकीर खींचे कि हम किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और मैं फिर इस विषय में कहूंगा कि हम राजनीति में भी एक अच्छा नजरिया ढूंढे, कभी किसी के सामने पड़े तो मुंह छिपाने की नौबत ना आए और मिले तो हाथ मिला के मिले और अच्छे से कार्य करें। किसी की पीठ पीछे बुराई करना और अच्छाई करना ये हमारे हाथ नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा फल पाता है। स्वाभाविक सी बातें हैं। कभी भी हम इस बातों पे विश्वास नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो हम ऐसा कर रहे हैं। ये हमारा ही सृष्टि है और ये चलाने वाला ईश्वर है। चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह, कोई भी हो, सभी धर्म का मैं सम्मान करता हूँ और इसी बातों से अपना मैं समापन करता हूँ। सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। आज की इस चर्चा परिचर्चा का खास दौर रहा बदलती सभ्यता, बदलता परिधान, नए युग में प्रवेश करती युवा पीढ़ी, पत्रकारों का बदलता स्वरूप और बहुत कुछ ऐसा रहा जो इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और आप सभी लोगों से इस गुजारिश के साथ ये इल्तिजा है कि आप सब लोग इस चैनल को, अथर ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी जानने वाले हैं उन सब को आगे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई थे हमारे साथ और ब्लॉग में सभी वरिष्ठ जन जुड़े रहे जी। और चाय पे चर्चा, मतलब चाय भी आ गई है, चाय भी चाय दिखा दो। अतर भाई, सुशील भाई कहाँ है? मिलने वाला है, आ रहे भाई का जन्मदिन है, चाय की व्यवस्था की गई और ये ट्रे मेरे हाथ में है। ये ट्रे लेके जो मैं लोगों को चाय पिला रहा हूँ तो इससे मैं कोई छोटा नहीं हो जाता। ये बात मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका कद बड़ा है इसलिए उनको चाय या इस तरह की चीजों को दूसरों को देने में थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जो ये करते हैं, जो ये सोचते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। मैं कभी भी अपने आप को इस तरीके के काम करने में छोटा नहीं समझता हूं। सही कहा। और ये तो मेरे दिल का भाव है कि मुझे लगता है कि मैं अपने साथियों की, अपने लोगों की सेवा भाव कर रहा हूं और इससे मुझे खुशी मिलती है। लीजिए देखो कामरान भाई, अतर इसमें भाई कोई चाय शर्मिंदगी लीजिए, नहीं चाय होनी लीजिए, चाहिए। चाय लीजिए, हमारे पहले आप चाय लीजिए। कामरान भाई ने जो दुआओं से नवाजा और इन्होंने जो बताया कि शर्मिंदगी नहीं लानी चाहिए। आज भी हमारे बहुत से ब्लॉगर साथी हैं, भीड़ भाड़ में थोड़ा हिचकते हैं, ब्लॉग करने से हिचकते हैं। आप हिचकिए मत, आप रोकिए नहीं। खोल करके काम कीजिए। अपने को छोटा मत समझिए, छोटा जितना मत भी आप समझिए। बोलेंगे आप किसी भी करते ऑफिस जाइए। में है, कार्यालय में है, कहीं भी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उस तरह से जो है खुल के काम तुम्हें कीजिए। दो चाय दे क्या? लो एक चाय और है। कोई भी काम जो है छोटा लो, बड़ा चाय नहीं चाय होता। चाय किसको चाहिए? एक ये मैसेज, खास मैसेज आपके लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जिस चीज का मैं खुलासा करना चाह रहा था वो खुलासा हो गया। मौजूदा रूप से आज हमारा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आईना परिवार एकत्र होकर के सबने छोटे बड़े अधिकारी पदाधिकारी जितने भी संगठन के हमारे वरिष्ठ जन थे, सबने आके मुझे आशीर्वाद दिया, दुआओं से नवाजा। तहे दिल से मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।